आज़ादारी के मकासिद। इमाम हुसैन अलैहि सलाम की आज़ादारी चंद मकासिद की हामिल है, लिहाजा यहाँ पर 3 ऐसे मसादिर बयान किए जा रहे हैं जिनसे आज़ादारी मनाने के मकासिद अखज़ किए जा सकते हैं। पहला मसदर इमाम हुसैन अलैहि सलाम की तहरीक के मकासिद। सैयदुश्शुहदा अलैहि सलाम के मनसबी फ़र्ज को मलहूज रखा जाए, अब की तहरीक का वाक़याती जायज़ा लिया जाए और इस तहरीक के दौरान आपके फ़रामीन, मकतूबात और इक़दामात का मुताला किया जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि इमाम हुसैन अलैहि सलाम की तहरीक उम्मत के सियासी और इज्तिमाई निज़ाम की इस्लाह के लिए थी। इमाम हुसैन अलैहि सलाम बनी उम्मिया के गसब और मक्काराना इक़्तिदार के नतीजे में शरीयत की पामाली, हुदूदी अल्लाही के तात्तुल और अवाम के साथ जुल्म व नाइंसाफ़ी का मुशाहिदा कर रहे थे। अब देख रहे थे कि उम्मत का इक़्तिदार यजीद जैसे फासिक, फाजिर, शराबी और जानी शख्स के हवाले कर दिया गया है। उम्मत के उमूर एक ऐसे शख्स के सुपुर्द कर दिए गए हैं कि जो किसी भी तरह से इस ओहदे का अहल नहीं और बैत के जरिए उसके इक़्तिदार की तस्दीक दरअसल इस्लाम की मौत के परवाने पर दस्तखत के मुतरादिफ है। यही नहीं बल्कि इस सूरत हाल पर खामोशी भी नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने यजीद के खिलाफ तहरीक शुरू की और अपनी हिकमती अमली से इस्लाम को नाबूदी के खतरे से नजात दिलाई। दूसरा मसदर आज़ादारी के बारे में आइमा अतहार अलैहिम सलाम की हिदायत। रवायात से जाहिर है कि आइमा मसूमीन अलैहिम सलाम अपने असहाब और मानने वालों को आशूरा, मुहर्रम, गम व अंदो और हुज़्न व मलाल के साथ गुजारने की हिदायत करते थे। करबला के मसाइब के बयान और उन्हें सुनकर अश्क फिशानी की ताकीद करते थे। इन अयाम में इमाम हुसैन अलैहि सलाम के मसाइब के बयान की हौसला अफजाई फरमाते थे। आइमा अतहार अलैहिम सलाम अपने घरों में उन मसाइब को सुनने और सुनाने का एहतमाम करते। ये मसाइब सुनकर आंसू बहाते और इस अश्क फिशानी पर इंतहाई अजर व सवाब और आखिरत में नजात की नवीद भी देते थे। तीसरा मसदर आज़ादारी के मरासिम के बारे में उलमा कराम की हिदायत व नसाइह। उलमाए इमामिया आयाम अज़ा के खुसूसी एहतमाम के साथ साथ आज़ादारी की रसूम को गैर शरई उमूर और नामुनासिब अखराजात से महफूज रखने के लिए भी कोशा रहे हैं। लिहाजा उन उलमा ने आज़ादारी में सिर्फ उन उमूर की शमूलियत को जायज़ करार दिया है कि जिनसे किसी किस्म के ज़रर और नुकसान का खौफ ना हो, यानी वो मजहब के लिए नुकसानदेह ना हो, और जिन पर आज़ादारी का उन्वान सादिक आता हो, यानी वो इजहार गम के मुनाफी ना हो। इसी तरह ये उमूर मजहब के तमस्खुर का मूजिब भी ना हो, यानी उन्हें देखकर लोगों को मजहब का मजाक उड़ाने का मौका ना मिले और मुसलमानों के दरमियान नफरत व अदावत का सबब ना हो। इन 3 मसादिर की रोशनी में जो उसूल वज़ा किए जा सकते हैं वो ये हैं और उन पर शदीद तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत है। आज़ादारी पर रंजो अलम और सोगवारी की फिजा तारी हो, इसके इज्तिमाआत और रसूमात देखने वाले पर गम व अंदो का तासुर पैदा करे, ताकि एक तरफ इसके जरिए इस्लाम की खातिर उठाई जाने वाली अहली बैत अलैहिम सलाम की मुसीबत उजागर हो और दूसरी तरफ इस फिजा में बयान किया जाने वाला पैगाम सुनने वालों के दिल की गहराई में उतर जाए। आज़ादारी महज गम की दास्तान का बयान नहीं, बल्कि इसका पैगाम मुसलमानों के इज्तिमाई और इनफरादी मामलात में दीन की हुक्मरानी का क़याम है। लिहाजा इसके दौरान खतीबों और ज़ाकिरीन की तकारीर और शोरा के कलाम में इमाम हुसैन अलैहि सलाम, उनके असहाब और अहली हरम के मसाइब के साथ साथ इस्लामी अक़दार की तरवीज और मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात व मसाइल के बारे में भी गुफ्तगू हो। आज़ादारी के इज्तिमाआत और रस्मों में शरई उसूल और दीनी अक़दार पेश नज़र रहे। कोई ऐसा अमल अंजाम न दिया जाए जो दीनी अहकाम के खिलाफ हो, दीन को कमज़ोर करने वाला हो, मुसलमानों में इंतशार और इफ्तिराक फैलाने का मूजिब हो और हमारे मजहब को तमाशा बनाता हो। बस इन तमाम हिदायत की रोशनी में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इमाम हुसैन अलैहि सलाम की आज़ादारी को ऐसे ही मनाएं जैसे हमारे अइम्मा मनाया करते थे और जैसे उन्होंने आज़ादारी मनाने का हुक्म दिया है।